नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 1 नवंबर 2025 और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। आज की इस वीडियो में आज के 1 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं सभी लोग देख लीजिए, मिला लीजिए आपने जो सेंटर में आंसर किया सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी बाकी है साथियों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए, एक क्वेश्चन ये था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब और कहां हुई थी। तो भाई देखिए, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसकी खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में स्थित है, दोनों ही जगह पर स्थित है। 28 नवंबर 1968 को स्थायी पीठों के रूप में स्थापित की गई थी। हालांकि इनकी अस्थायी पीठें जो है ना, अगर अस्थायी पूछा था तो अस्थायी पीठें 1 नवंबर 1956 को ही गठित हो गई थी, ठीक है। और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा था तो यहाँ 28 नवंबर 1968 ही करेक्ट आंसर हो जाता। कहाँ पर है तो इंदौर और ग्वालियर इन दोनों ही जगह पर स्थित है। अब हो सके ऑप्शन आपको दोनों दिया होगा या कोई एक दिया, इंदौर या फिर ग्वालियर दिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन था भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, भीमगढ़ बांध के बारे में पूछा गया था। भीमगढ़ बांध जो है ना ये मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है साथियों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता सिवनी जिला। देखिए, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं आपको जब जब पेपर है आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का, मैं हर एक शिफ्ट का एनालिसिस आपको कराऊंगा प्रॉपर 100% रियल और ऑथेंटिक। देखिए, भीमगढ़ बांध मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है। यह वैनगंगा नदी पर बना है और इसे संजय सरोवर बांध के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, किस भीमगढ़ बांध को और किस नाम से जाना जाता है तो संजय सरोवर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नदी पर बना है अगर आने वाले शिफ्टों में पूछे, याद रखना वैनगंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। एक क्वेश्चन था 1 नवंबर 2000 को उच्च न्यायालय में क्या बदलाव हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन साथियों सही रूप से सही से मिल नहीं पाया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या था। देखिए, 1 नवंबर 2000 को जो है ना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में बदलाव यही हुआ था कि छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया। क्योंकि देखिए 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है ना मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर होता। आगे एक क्वेश्चन था वर्ष 2022 से 23 में, है ना, वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसको आप बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भारतीय महिला उपनिदेशक कौन बनी थी। तो देखिए, वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भारतीय महिला उपनिदेशक कौन बनी थी तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता गीता गोपीनाथ। आई होप आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट किया होगा। गीता गोपीनाथ जो है यह आपको टिक करना था, यही आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। मैं आपको बिल्कुल फास्ट तरीके से सारे क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन देख लोगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा खींच के कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि बचे हुए समय में जो है अब अपनी तैयारी कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजघाट बांध कब खोला गया था। देखिए, राजघाट बांध की बात करें ना, ये मध्य प्रदेश का राजघाट बांध है जिसको 2006 में जनता के लिए खोला गया था। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये भी आप याद रखना क्योंकि आने वाले शिफ्टों में पूछा जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन था हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कितने दिनों के भीतर, देखिए हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कितने दिनों के भीतर, मतलब कि विवाह के दौरान, विवाह समाप्त होने के बाद भी, ठीक है, पैदा हो गए बच्चे को पिता का वैध बच्चा माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता 280 दिन के तहत, याद रखना, ठीक है, 280 दिन के भीतर। आगे देखिए, क्वेश्चन था हवा में खुला छोड़ने पर कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ सबसे अधिक प्रतिक्रिया करती है। तो साथियों सोडियम और पोटासियम यहाँ आपको ऑप्शन में अगर दिया था तो करेक्ट होता, याद रखना। सबसे अधिक जो प्रतिक्रियाशील धातु है वो आपका पोटासियम है, उसके बाद आता है सोडियम। तो पोटासियम और सोडियम दोनों ही अगर आपको ऑप्शन में दिया था तो दोनों करेक्ट होता, या फिर अगर पोटेशियम आपको ऑप्शन में दिया हुआ था तो पोटेशियम करेक्ट आंसर हो जाता। सोडियम अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो सोडियम करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है ये पूछा था। देखिए, इसको आप जनरली ऐसे याद रखना, सामान्य मानव शरीर का सामान्य
तापमान जो है वो रक्त के पीएच मान के समान ही होता है। जैसे कि एक स्वस्थ मनुष्य के या सामान्य मनुष्य के शरीर का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, लगभग 7.4 होता है। तो इसी के आसपास शरीर का, ठीक है, शरीर का भी पीएच मान होता है। मानव शरीर का सामान्य पीएच मान लगभग 7.35 से 7.45 के बीच होता है। तो इसके अनुसार जो भी आपको ऑप्शंस दिए थे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इसके आसपास, ठीक है। देखिए, चलिए, ये तो मैंने गीता गोपीनाथ वाला बता दिया ना। देखिए, उसके बारे में बता देते हैं। वर्ष 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की उपनिदेशक के पद पर गीता गोपीनाथ थी, जो जनवरी 2022 से अगस्त 2025 तक प्रथम उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत रहीं। वह IMF की दूसरी सबसे वरिष्ठ अधिकारी थी और इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी थी, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो साथियों देखिए, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे, जिन्होंने 1 नवंबर 1956 को पदभार ग्रहण किया था। तो आपसे डायरेक्टली पूछा था मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे, इसका राइट आंसर डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना कौन सी है? देखिएगा, मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाता नर्मदा नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका नर्मदा नदी घाटी परियोजना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, धामोसी उर्स मेला किसकी याद में मनाया जाता है? तो भाई, धामोसी उर्स मेला जो है ना, सूफी संत मस्तान शाह वली की याद में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता मस्तान शाह वली, याद रखना, ठीक है। धामोसी उर्स मेला सूफी संत मस्तान शाह वली की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, PM स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा था। तो PM स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने के लिए किफ़ायती कार्यशील पूंजी यानी ऋण प्रदान करना है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन था, भारत में सबसे ज़्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो भाई, भारत में सबसे ज़्यादा विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात करें ना, तो भाई देखिए, ये जो है ना कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में साथियों। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसको आप बोलते हैं SEZ, ये सबसे अधिक क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उदिता योजना कब शुरू हुई थी? तो भाई, उदिता योजना जो है ना 1 नवंबर 2016 को शुरू हुई थी, याद रखना। यह मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म, स्वच्छता, स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन था, पूर्वी भारत का कौन सा उत्सव है जो 100 ड्रम से संबंधित है? तो साथियों, ये जो उत्सव है इसको 100 ड्रम उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो उत्सव है ना, ये बांग्ला महोत्सव के नाम से जाना जाता है। मेघालय की गारो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो वांगला उत्सव आपको ऑप्शन में दिया होगा, वही आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों हो जाता, ठीक है। देखिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर आप जरूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मकर संक्रांति किस उद्देश्य से मनाई जाती है? ये भी ऑप्शन के अनुसार बनाना था। वैसे तो देखिए, मकर संक्रांति जो है ना, जब सूर्य मकर रेखा में प्रवेश करता है तब मनाया जाता है। सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव है ये। रबी की फसल की शुरुआत और दान पुण्य का विशेष महत्व भी इसमें शामिल है मकर संक्रांति में, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन था, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा यूनानी भारत में व्यापार के लिए आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूनानी जो है ना व्यापार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और मेनांडर प्रथम के शासनकाल में आए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चंद्रगुप्त मौर्य आपके ऑप्शन में था या नहीं। देखिए, क्वेश्चन था, PM गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो भाई, PM गति शक्ति योजना का उद्देश्य भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और रसद लागत को कम करना है।
ठीक है। बात करें अगर पीएम गति शक्ति योजना की, तो पीएम गति शक्ति योजना की स्थापना 13 अक्टूबर 2021 को हुई थी, याद रखना। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 13 अक्टूबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश सरकार की सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत SC/ST छात्रों को परीक्षा के स्तर के आधार पर कितनी राशि दी जाती है? तो ये देखिए एवरेज 20,000 से 30,000 तक आप इसको मान के चलना। अगर ये देखिए अगर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा था तो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उनको 20,000 की सहायता राशि दी जाती है, मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 की और साक्षात्कार में चयनित होने पर 25,000 की। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको पूछा क्या था, ठीक है, कौन सा स्तर पूछा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों मध्य प्रदेश का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वह है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो भाई साथियों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक था, हवा में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन के साथ कौन अभिक्रिया करता है? ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शन थे, एक ऑप्शन आपको जिंक भी दिया हुआ था, तो अगर आपके ऑप्शन में जिंक था तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। और धातु वाला मैंने आपको बताया, ठीक है, कौन सा तत्व, तो वहाँ पर जो है ना आपको पोटासियम या सोडियम ऑप्शन में दिया होगा, वही आपको टिक करना था। सोडियम को किस में रखा जाता है, क्वेश्चन था इस प्रकार से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका केरोसिन के तेल में हो जाता है, क्योंकि सोडियम को अगर खुला छोड़ देते हैं तो आग पकड़ लेता है वायु के संपर्क में आने से, इसलिए सोडियम को जो है ना केरोसिन के तेल में जो है डुबो के रखा जाता है साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से भी था यही सोडियम और एल्युमिनियम को लेकर, तो इसका जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया था। अगर आपको याद है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन था, ग्राम उदय योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? अगर ऐसा था प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, तो इसकी शुरुआत तो 2020 से 21 में हुई थी। हालांकि याद रखना ग्रामोदय से भारत उदय अभियान को 2016 में शुरू किया गया था, ये आप याद रखना साथियों। ठीक है, तो साथियों ये क्वेश्चन थे, ये जो है मैंने सुपर फास्ट कराया। अभी चाहता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती थी, लेकिन मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये सारे क्वेश्चन आंसर करा दिए जितने क्वेश्चन हमें मिल पाए थे। तो नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस जैसे ही मिल जाते हैं आपको करवा देंगे। आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपने चेक कर लिया है आपका पेपर कब है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। ठीक है, चलिए तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।